नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश में इन दिनों जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि अतीक की हत्या किसने की, क्यों की और उसके पीछे की वजह क्या रही। अतीक और उसके भाई असद दोनों की हत्या हो चुकी है। दोनों की हत्या के बाद अब एक बहुत बात है कि जिस पिस्टल से उनकी हत्या हुई थी वो पिस्टल भी बेहद खास पिस्टल थी। हम बात कर रहे हैं जिगाना पिस्टल की। आपने जिगाना पिस्टल के बारे में अगर नहीं सुना है तो हम आपको ये बता दें कि ये जिगाना पिस्टल भारत में प्रतिबंधित है। जिगाना पिस्टल तुर्की में बनाया जाता है और तुर्की सहित दुनिया के कुछ देशों में ही यह जिगाना पिस्टल उपलब्ध है। भारत में भारत सरकार के द्वारा इस जिगाना पिस्टल को प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए न तो कोई आम आदमी और न ही कोई पुलिस या सैन्य अधिकारी के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। करीब 6 से 7 लाख रुपए मूल्य वाली यह जिगाना पिस्टल इतनी खतरनाक होती है कि इससे जब गोलियां चलती हैं तो गोलियां कुछ सेकंड में ही किसी व्यक्ति के भीतर एक दो नहीं बल्कि एक से आधे दर्जन से 1 दर्जन कारतूस उसके भीतर उतर सकते हैं। और इसी जिगाना पिस्टल से अतीक और उसके भाई दोनों को प्रयागराज में पूरी की पूरी जो पुलिस सुरक्षा थी उसके बीच मौत के घाट उतार दिए गए। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि लवलेश, सन्नी और अरुण मौर्य, ये तीनों जो करीब 19, 20 और 22 साल के 3 आरोपी हैं, ये तीनों हमलावरों के पास एक प्रतिबंधित पिस्टल कहां से आई और इनके तार आखिर किस गैंग से जुड़े हुए हैं कि जिस गैंग के पास वह पिस्टल उपलब्ध था जो भारत में प्रतिबंधित हो, जिसकी कीमत 1-2 रुपए नहीं बल्कि 6-7 लाख रुपए हो और वह पिस्टल इन तीनों के पास में थी और उससे गोलियां बरसाई गई। तो आखिर क्या इस षड्यंत्र के पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ है? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक को पहले गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था और उसके बाद कई तरीके की बात हुई। यहाँ तक बातें हुई कि अतीक की जो गाड़ी है वह पलट जाएगी। अतीक की गाड़ी नहीं पलटी, तो इसी दौरान अचानक से खबर आई कि अतीक के बेटे और उसके एक अन्य साथी की झांसी में एनकाउंटर में मौत हो जाती है। और अभी इस एनकाउंटर के बाद की जो समय अवधि है यह 36 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि अतीक को एक फिल्मी अंदाज में दिन जो रात के अंधेरे में पुलिसकर्मियों के बीच से ही उड़ा दिया गया। और उड़ाने वाले जो लड़के हैं उनकी अगर आप उम्र देखिएगा तो उम्र भी महज 22-23 साल की उम्र के बीच में लड़के हैं। ऐसे में है कि इन लड़कों के पास में यह जिगाना पिस्टल कहां से आई जिसकी कीमत भी मैंने आपको बताया कि 6-7 लाख रुपए होती है और इतना ही नहीं, यह भारत में प्रतिबंधित है। तो माना जा रहा है और जो हमारे सूत्र बताते हैं उनके अनुसार कि इस घटना के पीछे कोई बड़े संगठित गिरोह का हाथ है। और इन सब जो तीनों के तीनों हमलावर हैं, इन तीनों हमलावरों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। तो ऐसे में किसी बड़े गैंग के साथ मिलकर ये लोग लंबे अरसे से अपराध की अलग अलग घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने उसी के तहत अतीक की हत्या को एक पूरी साजिश और षड्यंत्र के तहत इसे अंजाम दिया, जिसमें अतीक की हत्या करने के लिए पुलिस को किस प्रकार से वहां पर भेजना है, जो सुरक्षा कवच था उसे कैसे तोड़ना है और कैसे छद्म पत्रकार बन करके लोगों को किसी तरीके का संदेह न हो इसके लिए पत्रकार का रूप धर करके उसके ऊपर गोलियां बरसा देनी है, इसकी पूरी ट्रेनिंग थी। और जब आप वीडियो देखिएगा तो उस वीडियो में जिस तरीके से तीनों के तीनों गोली चला रहे हैं तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये तीनों के तीनों पेशेवर अपराधी हैं जिन्हें गोलियां दागने में, कारतूस दागने में तनिक भी किसी तरीके का संकोच और संदेह नहीं होता है और 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों बुलेट वो महज 10 से 15 सेकंड में उतार देते हैं और वह भी उस पिस्टल से जो पिस्टल भारत में प्रतिबंधित है यानी कि जिगाना पिस्टल से। तो बड़ा सवाल कि क्या अब योगी की पुलिस और देश की तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वह इस बात का पता लगा पाएंगी कि आखिर देश में वह कौन सा हथियारों का तस्कर वाला गिरोह है जो जिगाना पिस्टल लोगों को उपलब्ध करा रहा है और अपराधी उससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चीरते हुए अतीक जैसे दुर्दांत माफिया की बीच सड़क पर हत्या कर दे रहे हैं और पुलिस के तमाम जो तरीके की सुरक्षा के दावे हैं और अलग अलग तरीके की बातें की जा रही है वो सब धरी की धरी रह गई। तो जिगाना पिस्टल से हुई यह जो हत्या है यह देश की सुरक्षा व्यवस्था, देश में हथियारों की तस्करी और एक बड़े संगठित गिरोह के साथ इन तीनों अपराधियों के साठगांठ की ओर भी इशारा करती है।